अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हिस्ट्री के हवाले से है, मतलब एजुकेशन हिस्ट्री के हवाले से कि मुस्लिम वर्ल्ड की ना एजुकेशन के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस हुई थी कि हम कैसे एजुकेशन के निज़ाम को मुस्लिम दुनिया के अंदर बेहतर कर सकते हैं। अब नियर अबाउट 56 टू 59 कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिनके रूलर्स मुस्लिम्स हैं, जहाँ पे सम हाउ इस्लामिक रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड हैं। उन कंट्रीज़ के मुसलमानों ने मिल के सोचा, हुक्मरानों ने, कि हम अपने मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन को बैरून दुनिया जो है बाकी दुनिया के साथ कैसे compete कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए जो है ना वो मुस्लिम वर्ल्ड एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी कुछ, ये तकरीबन 8 के करीब कॉन्फ्रेंसेस हैं, जिनमें पहली कॉन्फ्रेंस जो है ना वो हुई थी मक्का के अंदर। पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? सऊदी अरब मक्का के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी। चूँकि आपको पता है कि मक्का और मदीना के अंदर से मुस्लिम इंटर हो सकते हैं, तो यानी मुस्लिम दुनिया की कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पे रखी? मक्का के अंदर रखी। और ये पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1977। याद रखना है आपको कि 1977 के अंदर, 1977 के अंदर पहली कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब मक्का के अंदर हुई थी। और उसका मकसद ये था, एम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, कि जो इस्लामिक एजुकेशन है इसके एम्स क्या होंगे। यानी हम दुनिया में कहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुस्लिम है, तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एम्स हैं, वो कैसे होंगे, हमारे एम्स क्या होंगे, इसके ऊपर डिस्कशन हुई। तो ये वाली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? मक्का में हुई थी। फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं। सेकंड जो कॉन्फ्रेंस है ये हुई थी पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद, यानी पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ठीक कितने साल बाद हुई थी? 3 साल बाद। पहली कॉन्फ्रेंस 77, उसके बाद 3 साल का गैप, और 1980 के अंदर पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इसका पर्पज़ क्या था? करिकुलम डेवलपमेंट। यानी पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे एम्स क्या होंगे, एम्स मुस्लिम दुनिया की जो एजुकेशन सिस्टम होगा उसमें हम क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद सेकंड हमने क्या किया कि हमने कहा कि हमारा करिकुलम क्या होगा, करिकुलम डेवलपमेंट जो हमने करना है वो अपने एम्स के अकॉर्डिंग कैसे करना है। थर्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हमारी ढाका के अंदर हुई थी, बांग्लादेश के अंदर। यानी पहली कहाँ? मक्का। दूसरी कहाँ? पाकिस्तान। तीसरी कहाँ पे हुई थी? बांग्लादेश के कैपिटल ढाका के अंदर। और 1981, पहली 1977, दूसरी 1980, तीसरी 1981 के अंदर हुई थी। और पहली के अंदर हमने क्या कहा था? एम्स। दूसरी के अंदर हमने क्या कहा? करिकुलम। तीसरी के अंदर हम क्या कहेंगे? टेक्स्ट बुक। अब करिकुलम जो है ना वो करिकुलम तो एक चीज़ डिसाइड की जाती है कि ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब टेक्स्ट बुक की उसके बाद जनरेशन, करिकुलम के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक जो है वो जनरेट की जाती हैं, टेक्स्ट बुक बनाई जाती हैं, प्रिंट की जाती हैं। तो तीसरे नंबर पे उन्होंने क्या कहा कि जो एजेंडा था वो था टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट, के बुक्स हमारी कैसी होंगी। फोर्थ नंबर पे हमारा जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। यानी मुस्लिम दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री इंडोनेशिया, जिसकी पॉपुलेशन अबाउट 27 जो है वो 270 मिलियन, अबाउट 27 करोड़ जो है उसकी आबादी है, जिसके अंदर 1700 से ज़्यादा आइलैंड हैं। अच्छा खैर, वो जनरल नॉलेज की आप वीडियोस मेरी सुनते ही होंगे, उसमें के अंदर मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है इसके बारे में। तो जकार्ता जो इसका कैपिटल है, वहाँ पे जो है वो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, फोर्थ कॉन्फ्रेंस 1982 के अंदर। अब यहाँ पे बात करता है इस्लामिक मेथड ऑफ टीचिंग, कि हमारा मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अगर दोहरा दें तो बेस्ट होगा। कि पहले के अंदर हमने क्या कही थी? एम्स। दूसरे के अंदर क्या कही थी? करिकुलम। तीसरे के अंदर क्या कहा था? टेक्स्ट बुक। फोर्थ के अंदर हम क्या कह रहे हैं? टीचिंग मेथड क्या होगा। हम अब वो टेक्स्ट बुक बना ली हैं, अब हम उसको पढ़ाएंगे किस तरह। इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ कॉन्फ्रेंस, जो कुछ गैप के बाद हुई थी, ये 82 के अंदर। फिर 87 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है फिफ्थ हमारी, वो इजिप्ट, कायरो के अंदर। इजिप्ट का कैपिटल कौन सा है? कायरो। कायरो का जो है वो कब वहाँ पे हुई? 1987 के अंदर। अब वहाँ पे क्या था? वैल्यूएशन ऑफ प्रीवियस कॉन्फ्रेंसेज, जो पिछली 4 कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उनकी वैल्यूएशन करना, क्या उसके खातिर खा नतज हमें मिले हैं कि नहीं मिले, क्या वो हमारी जो है वो कॉन्फ्रेंसेज जो हुई हैं वो कोई फ्रूटफुल साबित हुई हैं कि नहीं हुई, या हमने टाइम ज़ाया किया, हमने रिसोर्सेज जो है वो ज़ाया किए हैं। तो उसके इवेल्यूएशन करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है फिफ्थ हुई थी। सिक्स कॉन्फ्रेंस जो थी वो हुई थी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की कैपिटल केप टाउन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? साउथ अफ्रीका की कैपिटल केप। अब आप कहेंगे साउथ अफ्रीका जो है वो तो एक मुस्लिम कंट्री नहीं है।
लेकिन उन्होंने उस दफ़ा जो है वो चूँकि वैसे साउथ अफ्रीका के अंदर जो है ना वो काफ़ी मुस्लिम दुनिया रहती है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये केप टाउन के अंदर हुई थी और ये 1996 के अंदर हुई थी, यानी वो 5 1987 के अंदर हुई थी और ये कब हुई 1996 के 1996 के अंदर हुई। और इसके अंदर क्या बात कही कि इस्लामाइजेशन इन सिलेबस एंड लेसन प्लान, कि हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर इस्लामाइजेशन होनी चाहिए, यानी हमारा सिलेबस इस्लाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए और प्रॉपर लेसन प्लानिंग होनी चाहिए, यानी इसके ऊपर बात की गई हमारी जो है सिस कॉन्फ्रेंस के अंदर। 7th कॉन्फ्रेंस जो हमारी हुई थी वो हुई थी हमारी मलेशिया के अंदर। मलेशिया इंडोनेशिया के साथ कंट्री है और मलेशिया का कैपिटल क्या है? कोलालमपुर। कोलालमपुर बोलते हैं, कोलमपुर, और वैसे इंग्लिश में इसे कोलालमपुर ही बनता है। यहाँ पे हुई थी और वो जो 1996 के अंदर हुई थी, अब कहाँ पे हुई? 2009, काफ़ी टाइम के बाद हुई। अब इसके अंदर क्या एजेंडा रखा गया? इसके अंदर एजेंडा रखा गया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इन इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, कि हमारा जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, इसके अंदर इसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, ये हमारी 7th कॉन्फ्रेंस थी। और 8th कॉन्फ्रेंस हमारी कहाँ पे हुई? ये ब्रुनाई के अंदर हुई। ब्रुनाई का जो कैपिटल है बंदर सिरी बेगावान, बंदर सिरी बेगावान। तो ये 2012 के अंदर हुई थी। कब हुई? 2012 के अंदर। ब्रुनाई एक छोटा सा कंट्री है जजीरा नुमा और इसकी बहुत फेमस रिचेस्ट कंट्री है मुस्लिम दुनिया का। अब तो मेरा ख्याल है वैसे ये यूरोप के अंदर आता है शायद। अच्छा, बंदर सिरी बेगावान। और इसका जो था तब ये था कि इम्पैक्ट अकाउंटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मुस्लिम एजुकेशन, कि अब दुनिया जो है ना वो बहुत तरक्की कर गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, हर चीज़ आपस में जुड़ गए हैं, आईटी बहुत तरक्की कर गई है, तो क्या उसका इम्पैक्ट मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा उसके ऊपर क्या हुआ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इसमें मैंने कितनी बातें की हैं कि टोटल कितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं अब तक मुस्लिम वर्ल्ड एजुकेशन के अंदर? कितनी कॉन्फ्रेंस हुई हैं? 8। याद हो गया। दूसरी बात, फिर हम पहली सन की बात कर लेते हैं। पहली 1977, 80, 81, 82, 87, 1996, 2009 और 2012। ठीक है, 8 कॉन्फ्रेंसेस ये हो गई। फिर अब हम उनकी जगह देख लेते हैं। मक्का, इस्लामाबाद, ढाका, और उसके बाद क्या था? उसका ढाका के बाद था हमारी कॉन्फ्रेंसेस, सॉरी मुझे बोल रहा है। अच्छा, ढाका के बाद हमारा था इंडोनेशिया का जकार्ता, फिर हमारा कोलमपुर, कायरो, साउथ अफ्रीका केप टाउन, कोलमपुर 7वीं, और 8वीं हमारे पास बंदर सिरी बेगावान था। पहली के अंदर हमने कहा था एम्स की बात की, दूसरी के अंदर हमने करिकुलम की बात की थी, और तीसरी के बाद टेक्स्ट बुक की बात की थी, 4th में वो मेथड ऑफ टीचिंग की बात की थी, 5th के अंदर हमने कहा था पिछली को इवेल्युएट करना है, 7th के अंदर हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना था, 8 के अंदर ग्लोबलाइजेशन को हमने देखना था, और 4th जो 7th थी उसके अंदर हमने देखना था प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने थे, और 8th के अंदर हमने इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखना था। ये कुछ बातें थी, छोटी सी वीडियो थी, मैंने कोशिश की कि आपको साथ में याद भी हो जाए, और जो है ना वो इसको आप अपने माइंड में भी रख लें, क्योंकि एमसीक्यू अक्सर आ जाता है कि सेकंड मुस्लिम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर हुई थी। 5th कितनी टोटल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, दूसरी का एजेंडा क्या था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नोट्स आप मेरे साथ रब्ता करके ले सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।